नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर के लेक्चर नंबर 3 में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। और दोस्तों वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक भी करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं और आपको बता दूं। देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आप देखेंगे वेक्टर स्पेस या फिर उससे पहले आपने चैप्टर पढ़ा था मैट्रिसेस, तो उसमें आप देखेंगे तो आपको एक कंसेप्ट बताया जाता है। अगर आपको वो कंसेप्ट पता है तो उसका क्वेश्चन बन जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे वैरायटी के क्वेश्चन आते रहते हैं, तो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना होगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कठिन है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। जब आप वीडियो को देखेंगे, चीज़ों में जो बताऊंगा उसे आप ध्यान रखेंगे ना, तो ये चैप्टर भी आसान हो जाएगा। इसमें ऐसा नया मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं होगा, क्वेश्चन होगा, लेकिन इसमें थोड़ा देखिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है केवल वीडियो देख के जाओगे तो हो जाएगा, तो थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना। और उसके अलावा जो जितना ईजी मैं इसको बना सकता हूँ, इस चैप्टर को अपने तरफ से मैं बनाने का कोशिश करूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हमने कुछ की पॉइंट लिखा है। की पॉइंट में क्या है, यहाँ पे कुछ फार्मूला मैंने लिखा है, जो फार्मूला हमको यूज हो सकते हैं और आपको पता होना चाहिए। मैक्सिमम लोगों को पता होगा, नहीं होगा तो मैं रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसी प्रकार से a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब अगर यहाँ पे लिखा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो उसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन दे रखा है 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई इक्वल टू ए प्लस आई बी, देन फाइंड ए एंड बी। मतलब यहाँ पे हमको एक इक्वेशन दे रखा है और बोला है ए और बी को फाइंड करो। तो देखो यहाँ पे ए प्लस आई बी, मतलब ये क्या दे रखा है। आप अगर ध्यान से इसे देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा क्या है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। जैसे हमने पढ़ा था ना, z इक्वल टू एक्स प्लस आई बी, तो यहाँ पे x के जगह a आ गया है और y के जगह b आ गया है। लेकिन यहाँ पे देखिए आयोटा लगा हुआ है, इसकी वजह से क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो a प्लस आई बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होते हैं, मैंने आपको बताया था। कॉम्प्लेक्स नंबर तभी इक्वल होते हैं जब उनका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बराबर होता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, अभी दिखाता हूँ आपको, अभी बताता हूँ। देखो, ऐसा जब क्वेश्चन आए जहाँ पे डिनोमिनेटर में आपको आयोटा दिखे, जैसे आप अगर 9th 10th में पढ़े होंगे, तो अगर आपको डिनोमिनेटर में √2 √3 मतलब रूट वाली चीज़ दिखती थी तो आप उसको रेशनलाइज करते थे ना। उसी प्रकार से अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में डिनोमिनेटर में आपको आयोटा दिखे, आयोटा मतलब आई अगर दिखे, तो आपको उसको रेशनलाइज करना होता है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन को जैसे पढ़ा, मेरे को यहाँ पे आयोटा दिखा, तो हम इसको रेशनलाइज करने के लिए सोचने लगे। तो चलिए अब क्वेश्चन को देखिए कैसे यहाँ पे प्रोसीड करना है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, जो इसका LHS है उसको ले लेना। तो लिखिए यहाँ पे टेकिंग LHS, वन माइनस आई बाई 1 प्लस आई। ठीक है, रेशनलाइज करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी आपका दे रखा है ना LHS 1 माइनस आई अपन 1 प्लस आई, इसमें आपको मल्टीप्लाई करना होता है। ये जो डिनोमिनेटर है ना, इसके कंजुगेट से। कंजुगेट मैंने आपको पहले भी बता रखा है, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कंजुगेट क्या होता है। यहाँ पे 1 प्लस आई लिखा है ना, तो बस यहाँ पे प्लस की जगह माइनस करना होता है। ठीक है, मतलब जो आई है, यहाँ पे जो आई लिखा है उसका साइन चेंज करना होता है। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस करना होता है। ठीक है, तो हमको मल्टीप्लाई करना 1 माइनस आई से। तो मल्टीप्लाई अब ऐसा नहीं है कि केवल डिनोमिनेटर में होगा, न्यूमरेटर में भी होगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि इक्वेशन हमारी बैलेंस रहे। अदरवाइज अगर केवल न्यूमरेटर में करेंगे तो वो एक्स्ट्रा चीज़ आएगा। अब अगर ऊपर नीचे दोनों जगह कर रहे हैं तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब हमने कुछ नहीं इसमें किया। तो ठीक है, तो आप समझ रहे हो ना कैसे मल्टीप्लाई करना है। कंजुगेट से मल्टीप्लाई करो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। ये बेसिकली रेशनलाइज वाला हम कंसेप्ट लगा रहे हैं, रेशनलाइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो एक है 1 माइनस आई, यहाँ पे 1 प्लस आई, तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, नीचे का नीचे में मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो क्या लिखा है, 1 माइनस आई इंटू 1 माइनस आई, मतलब दोनों सेम चीज़ लिखा है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस आई का होल स्क्वायर। अरे अगर आप इसको a मानो और इसको भी a मानो, क्योंकि दोनों सेम है ना, तो a इंटू ए स्क्वायर, तो वही हो गया 1 माइनस आई इंटू 1 माइनस आई। तो दोनों चीज़ें सेम लिखी है, मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डिनोमिनेटर में देखो 1 प्लस आई 1 माइनस आई, तो कौन सा यहाँ से फॉर्मूला लग रहा है, तो यहाँ पे देखो
अगर इसको ए मानो और इसको बी मानो तो ये हो जाएगा ए प्लस बी और ये हो जाएगा ए माइनस बी, मतलब हमको ए वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो इन दोनों के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, देखो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में ना, ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। मतलब यहाँ पे इन दोनों के जगह पे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारा ए क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस बी हमारा क्या है आई, तो आई का स्क्वायर। अब ये हो गया। ठीक है, अब सिंपली आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर लेना। देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो होता है वो लगा दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, सिंपल। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस है तो माइनस लगाओ। और आई स्क्वायर क्या होता है, मैंने आपको पहली वीडियो में ही बता रखा था, आई स्क्वायर का मतलब होता है -1, तो आई स्क्वायर की जगह -1 रख देंगे, सिंपल। ठीक है, अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखो 1 का स्क्वायर 1, आई का स्क्वायर क्या हो जाएगा -1, तो यहाँ पे आप -1 रखो, आई स्क्वायर की जगह -1, फिर यहाँ पे लिखा -2 इंटू 1 और इंटू आई, तो ये हो जाएगा 2i अपॉन 1 प्लस 1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 1। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लोगे तो देखो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2i अपॉन में 2, तो देखो 1 और 1 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ बचेगा -2i/2, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो -2i/2, सिंपली ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -i, सिंपल। तो इसको सिंप्लीफाई करने पे क्या मिल गया, -i। अब हमको निकालना क्या था, a प्लस आई बी। तो देखो हमने जब इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या बन गया, -i, तो यहाँ पे लिखो -i इक्वल टू क्या इक्वेशन दे रखा है, a प्लस आई बी। ठीक है, तो अब देखो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे इन दोनों को इक्वेट करना है। इक्वेट कैसे करते हैं, तो यहाँ पे देखो रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ इक्वेट करो, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे इधर मैं लिखता हूँ, देखो ए क्या है हमारा रियल पार्ट, और इसमें रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट है ही नहीं, मतलब 0 है। देखो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, -i को आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, 0 -i, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रियल पार्ट कुछ है ही नहीं ना, रियल पार्ट 0 है, तो हमारा ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, सिंपल। बी की वैल्यू -1 कैसे, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या है आई के साथ 1, और ये माइनस का साइन है तो माइनस का लेंगे, अगर यहाँ पे प्लस का साइन रहता तो प्लस का लेते, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a = 0 b = -1, तो सिंपली आपका यहाँ पे ये आंसर आ गया। तो आई होप सो आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर यहाँ पे कोई डाउट है यार तो आप पहला वीडियो देखना, मैं उसमें बता रखा हूँ कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर ए है और एक कॉम्प्लेक्स नंबर ए है, तो दोनों को इक्वल तभी होंगे जब उनका रियल पार्ट के बराबर हो और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के बराबर हो। तो यहाँ पे रियल पार्ट 0 है ना, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, यहाँ पे 0, यहाँ पे देखो ना रियल पार्ट में कुछ नहीं लिखा है, मतलब 0 है ना, तो रियल पार्ट हो गया 0। आप इसको ऐसे लिख लो ना, सिंपल, 0 - 1 इंटू आई, तो ए आपका क्या हो जाएगा रियल पार्ट, मतलब ए की वैल्यू, और यहाँ पे ए आपका बी हो गया, और इसको साइन के साथ लेते हैं तो 1, और ये माइनस है तो -1 हो जाएगा, अगर यहाँ पे +1 होता तो +1 हो जाता। तो आई होप सो आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो आई होप सो दोस्तों इतनी चीजें आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आपसे मिलते हैं। आपको बेसिकली ध्यान क्या रखना होता है कि आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया तो इसमें क्या क्या कंसेप्ट लगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको आगे मिले तो आपको पता होना चाहिए कि आपको इसको रेशनलाइज करना है, कंजुगेट से मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करना है, उसके बाद इक्वेट करके आंसर लाना है। आपको ये ध्यान रखना है कि क्या क्या इसमें यूज हुआ था, तो ये सब फॉर्मूला वगैरह यूज हुए थे। तो आपको ऐसे धीरे धीरे जब करते जाओगे, हम आपको बताते जाएंगे, आप भी साथ साथ में प्रैक्टिस करते जाओगे ना, तो आपको चीजें समझ में आने लगेगी, क्वेश्चन बनने लगेगा। तो अब जल्दी से आपका होमवर्क क्या है, इस क्वेश्चन को आप अपने आप से खुद कॉपी में लिखो और अपने आप से सॉल्व करने का ट्राई करो, देखो आप सॉल्व कर पा रहे हो या फिर नहीं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।